नमस्कार, स्वागत है आपका भारत प्लस टीवी में। मैं आपके साथ राज ठाकुर और इस टाइम हम मौजूद है जमुना पार्क के 5वें पुस्ते में, जहां रघुनंदन रामलीला एक अपने आप में भव्य रामलीला होती है। और आज उनका जो है भूमि पूजन था और आप देख सकते हैं यहाँ आज भूमि पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया है। और मैं साथ ही आपको अपने कैमरामैन जेडी से बोलूंगा कि यहाँ दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जितना बड़ा दूर दूर तक आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर एक रामलीला का सुंदर एक मंच लगेगा। और यहाँ जमुना पार वालों के लिए रघुनंदन रामलीला कुछ अलग ही करने वाली है, क्योंकि यहाँ झूले की व्यवस्था और यहाँ प्रशासन की तरफ से सब कुछ बढ़िया व्यवस्था रहने वाली है। आप यहाँ पर आइए और बहुत ही अच्छी रामलीला होने वाली है। जमुना पार्क की कहते हैं कि सबसे अच्छी रामलीला है रघुनंदन रामलीला। आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस रामलीला में और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। मैं रमाकांत शर्मा इस रामलीला का अध्यक्ष हूँ। भूमि पूजन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज यहाँ से हमारी रामलीला प्रारंभ होती है। भूमि पूजन हो चुका है और कल से यहाँ पर टेंट लगना प्रारंभ हो जाएगा रामलीला का। एक बड़ा ग्राउंड रहने वाला है, इसमें 2 से 2,500 लोग इसमें सीटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा पीछे जगह रहेगी, जो लोग आएंगे जाएंगे उसके लिए जगह रहने वाली है। हमारी रामलीला में 5 पुस्तक से लेकर के और 4 पुस्तक जो मेन रोड है अपना, ये इसके पूरे में झंडे रहेंगे, पटके रहेंगे। और 5 पुस्तक से नीचे रामलीला ग्राउंड तक और 4 पुस्तक रामलीला ग्राउंड तक इसमें भी झंडे और लाइटिंग पूरी रहने वाली है। व्यवस्था किस तरीके से रहने वाली है पुलिस प्रशासन की तरफ से? प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहता है। ये हमारे अपने 100 कार्यकर्ता हैं जो यहाँ सुरक्षा देखते हैं। उनको बिठाना, बाहर की जो हमारी टीम जो बाउंड्री है इसके बाहर कोई गतिविधि ना हो, इसके लिए राउंड पे रहते हैं। बाहर भी लाइटिंग रहती है, अंदर तो लाइटिंग पूरी रहती है, बाहर भी हमारी लाइटिंग रहती है। और पीछे अपना एक मंच लगने वाला है बड़ा से, जैसे लगता है रामलीला में, उस पर LED रहेगी, उसके ऊपर सजावट रहने वाली है। पूरा प्रशासन से लेके और अपना सिविल डिफेंस वाले क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं सिविल, उनकी भी अनुमति हम लेने वाले हैं, वो भी इसमें रहेंगे। देखिए, धर्म प्रचार के लिए ये जो रामलीलाओं का मंचन होता है, केवल दिल्ली नहीं, यहाँ नहीं, संपूर्ण भारत में होता है। और इस वक्त जिस समय हम देख रहे हैं कि विधर्मियों की ताकतें बढ़ती जा रही हैं, इस समय ये धर्म का प्रचार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रघुनंदन रामलीला का ये जो प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि एक तो ईस्ट दिल्ली और वो भी गोंडा क्षेत्र में इतनी बड़ी जगह में ये लोग जो टेंट लगाते हैं कि 2,500-3,000 की तादाद में लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और उसके बाद भी आप देखने होंगे, अगर आप आए होंगे तो 5वें पुश्ते से और यहाँ तक तकरीबन आधा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस पूरे स्ट्रेच पर लाइटिंग रहेगी, तो एक तरीके से जंगल में मंगल है, प्लस धर्म का प्रचार है। तो रघुनंदन रामलीला को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, फिर पीढ़ी है कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म को फोकस कम करके रील्स वगैरह में ध्यान देते, तो उनको क्या मैसेज है? देखिए, पीढ़ियों का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है माता पिता का, दोष है दादा दादी का। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार दिए ही नहीं जा रहे हैं। पीढ़ी की गलती नहीं है, क्योंकि पीढ़ी को तो जो दिखेगा, पीढ़ी तो आजकल कॉन्वेंट एजुकेटेड हो रही है, तो कॉन्वेंट स्कूल में तो उनको यही करना सिखाया जाता है, तो वो यही करेंगे, है ना। तो हमें सिखाना है उनको कि नमस्कार कैसे किया जाता है, साष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है, हमारी सभ्यता क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है। तो यदि हम उन्हें नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हर साल रघुनंदन रामलीला कुछ ना कुछ नया करती है, तो इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? हमारी रामलीला कमेटी जैसे भी हमने शुरू करा था सिग्नेचर ब्रिज में, सबसे पहले हमारी रामलीला रही थी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं के लिए, जिन्होंने हमारे द्वारा जब रामलीला प्रस्तुत की गई, उनके लिए प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने रामलीला नाम ही पहली बार सुना था। राम के किरदार से परिचित थे, अपने धर्म से परिचित थे, तो पहला प्रयास हमारा वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे हर बार हम कुछ ना कुछ बड़ा करते जा रहे हैं। इस बार जो हमारा रहने वाला है, मेला साथ में रहेगा, बच्चे से लेकर बड़े तक का यहाँ पे जो जिस भाव से आना चाहेगा वो भाव यहाँ पे पूर्ति होने वाली है। LED पे लगभग 30 फीट की हमारी LED रहने वाली है, जहाँ पे अब तक की जितनी आसपास में रामलीलाएं हो रही हैं लगभग सबसे बड़ी LED लगेगी। मेले की व्यवस्था यहाँ पे जमुना पार में लगभग सबसे बड़ा मेला यहाँ लगने वाला है। स्पेस है, हमें DDA की परमिशन है, DDA का बहुत सहयोग है, MCD का सहयोग है, दिल्ली पुलिस का, ट्रैफिक का, फायर ब्रिगेड का बहुत सहयोग हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। MCD की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है परमिशन के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका एक्चुअल में थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, जो कि हो सकता है कि उसमें प्रोसेस इतने बड़े हों, हमें उसमें चिंता नहीं है किसी बात की। ऑन टाइम हम उन सबको जुड़े हुए हैं, उनसे परमिशन की अप्लाई कर रखी है और उनकी कोई परेशानी अभी तक सामने नहीं आई है। लास्ट टाइम पुलिस की जो थोड़ी सी इंक्वायरियाँ थी वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हम गलतियाँ करने लगेंगे।
और उनकी वो चीज़ कुछ इंक्वायरीज थी वो हमने बहुत अच्छी तरह पूरी करी। लगभग हम 7 बजे के आसपास का प्लान कर रहे हैं कि 7 से 11 साढ़े 11 तक, जब तक भी हमारा जो हमारे डायरेक्टर महोदय रामलीला का जो प्लान कर रखा उन्होंने उस प्लान को पूरा करने के लिए 7 से 11 साढ़े 11 12 तक जो भी उस दिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो हमारे क्षेत्र का सहयोग है, इतनी पब्लिक यहाँ पे आती है। अगर आप जब पांचों पुस्ते से उतरे थे तो पिछली बार रामलीला थोड़ा सा उस पुस्ते के नज़दीक थी, आपको 100 मीटर चलने के लिए कम से कम आधा घंटा का टाइम लग रहा था, यानी पैदल का इतना ट्रैफिक था पिछली बार। इसलिए हमने उसको बड़े स्पेस की तरफ लाना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो राम जी की कृपा इतनी बढ़िया रही, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरे से किसी ने टच करा है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अपनी तरफ से एक हमने स्टेप लिया कि हम ऐसी ओपन स्पेस में चलते हैं जहाँ पे कम से कम वो जो ट्रैफिक वाला दबाव आदमियों का जाम लग गया था वो कम से कम ना लगे। इस बार सुविधा रहे, लाइटिंग रहेगी, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी पर्सनल रहेगी, सिक्योरिटी वाले रखे जाएंगे, दिल्ली पुलिस का सपोर्ट है हमें, उनके लिए भी हमने यहाँ पे एक असिस्ट पुलिस असिस्टेंट बूथ बनेगा, उनका एक मचान बनेगा, सिविल डिफेंस की भी व्यवस्था रहने वाली है। अपनी तरफ से हम बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं। जी, मैं स्वदेश शर्मा और इसमें रामलीला में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई संगठन ने मुझे कि आज श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। हमारी रामलीला 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर तक चलने वाली है। अपना चौथा पुस्ता इस शास्त्री पार्क से जो खजूरी रोड है, इस रोड पर रहने वाली है। विशेषता हमारी रामलीला की पिछली वर्ष भी हमने देखा था, हम ना बाकी रामलीलाएं होती हैं और भी क्षेत्र में, लेकिन हमारी रामलीला कैसा रामलीला है तो क्षेत्र में भव्य राम बारात निकलती है। अपना जो क्षेत्र है लगभग 4-5 किलोमीटर की भव्य राम बारात रहती है। इस बार और भी भव्यता उसको देने का प्रयास है हम सबका। आप सबके साथी अगर हमारे साथ रहे तो बहुत ही अच्छा अभिनय, रामलीला होना, मंच होना बड़ा बड़ा वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश गुप्ता जी, इनके द्वारा जो कलाकार तैयार किए जाते हैं, रोल को जीवंत करने का प्रयास रहता है हमारा मंच पर, कि जो भी अभिनय कर रहा है, जो पात्र है, वो अपने पात्रता को जीवंत कर दे। हमने कई बार देखा है कार्यक्रम में कि अगर कोई भावनात्मक सीन है तो बैठे दृष्टा जो है वो आंखें भीग जाती हैं उनकी। तो बहुत ही अच्छी रामलीला का प्रयास रहेगा। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय और अपेक्षित है। ऐसे निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आज रघुनंदन कमेटी की तरफ से ये आयोजन हुआ है यहाँ पर, कि हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि आज यमुना के किनारे रामलीला का मंचन कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। रघुनंदन रामलीला कमेटी हमारे भारतीय संस्कृति और धर्म की ध्वजावाहक बनी हुई है और हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ी में जो एक पोषण का काम होता है वो इस प्रकार के मंचन से ही होता है। हर कैरेक्टर से, हर चरित्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह प्रयास रघुनंदन रामलीला कमेटी का अभिनंदनीय है और वो हमेशा करते आ रहे हैं इस काम को। मैं उनको, पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? भाजपा तो राम भक्तों की पार्टी है। भाजपा राम भक्त और राष्ट्र भक्तों की ही टोली है। भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी है देश में जिसने सनातन के लिए सन 47 से अब तक के राम मंदिर से लेकर वक्फ बोर्ड तक के कानून के साथ में खड़ी हुई, लेकर आई कानून। ये सवाल उन पार्टियों से होना चाहिए जो यहाँ तो राम भक्ति दिखाते हैं लेकिन सदन में हिंदू और सनातनियों का विरोध करते हैं, हर कानून का विरोध करते हैं। सवाल उनसे होने चाहिए जो दोहरा चरित्र जी रहे हैं। हम तो राम भक्तों की टोली हैं। हम तो राम जी के मंदिर से लेकर और राम सेतु से लेकर और वक्फ बोर्ड कानून, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, यूसीसी, सब के समर्थक जो हिंदू सनातन का कानून लेकर आने वालों में से हैं। सवाल उनसे हो जिन्होंने लोकल स्तर पर तो जरूर वो दिखाते हैं भक्ति, लेकिन उनकी पार्टी और उनके नेता सदन के अंदर हर हिंदू कानून का, सनातन कानून का विरोध करते हैं। जय श्री राम। हम तो अपने साथ में कौशल्य समझते हैं आपको। श्री रामलीला, श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, बहुत बहुत अभिनंदन करती है। आपका साथ, आपका सहयोग हमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिलता रहे, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप
सब इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर रामलीला करते हैं। मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है क्योंकि मुझे बुलाया पहली बार गया नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आदमी इतनी जल्दबाजी में होता है। पिछले से पिछले और आपके यहाँ पानी वगैरह की बड़ी वो हो गई थी समस्या, कोई नहीं। बस मेरा ये कहना है कि हम रामलीला का मंचन तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चरित्र में लाने वाली चीज़ें होती हैं जो जरूर लाई जाए। मेरा सभी कलाकारों से, क्योंकि मैंने वो रामलीला देखी नहीं, लेकिन पुष्पा जी को जरूर देखा है मैंने। काफ़ी सारे रोल्स में वो पुष्पा जी आई हैं, तो वो जरा वीडियो चलती थी तो मैं अक्सर देखती थी। तो मैं सभी कलाकारों से उम्मीद करूंगी कि वो इस बार भी बहुत ही मेहनत के साथ अपने अपने रोल प्ले करेंगे और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी हम भावना रखते हैं। हम सभी के परिवारों में ईश्वर खुशियाँ दे और हमें ऐसी सदगति पर, जैसे सदमार्ग पर हम लोग चल रहे हैं वो चलाते रहे, क्योंकि राम का नाम इतना बड़ा है कि उसके लिए मैं तो बहुत छोटी वो हूँ कि व्याख्या कर पाऊँ। और इस बार तो और भी खुशी की बात है कि हमारा राम मंदिर बना है, तो ये वाला तो आज भव्यता बहुत इस बार अधिक होगी। सभी रामलीलाओं की भव्यता बहुत अधिक होगी। मेरी सब पूरी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जब मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर इस बार आऊँगी मंचन को देखने के लिए। नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैंने ही शिकायत की कि मेरे को बुलाया नहीं गया, तो इस बार तो मुझे 2-4 कौन तो आएंगे। मैं ज़रूर पहुँचूँगी आपकी रामलीला में और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार बरसात, क्योंकि अक्टूबर में भी बारिश है, तो बारिश कम हो और हमारी रामलीला सुचारू रूप से चलती रहे। ईश्वर से यही कामना कि हम सब स्वस्थ रहें, आप सब स्वस्थ रहें और ये बहुत अच्छे से ये रामलीला हो, और यही मैं भावना रखती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत श्रीरंगन मामला कमेटी हमारे क्षेत्र विधायक जी से रखती है। श्यामती रामचंद्र की जय, श्यामती रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण श्रुति की, सीता माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा निवेदन है हमारे विधायक जी से